दोस्तों, हमारे देश में अक्सर निजता के अधिकारों को लेकर विवाद होते रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि कानून के नुमाइंदे ही निजता के अधिकारों को गैर जरूरी बताकर हमें परेशान करते हैं, निजता पे कुठाराघात करते हैं। जबकि आज फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी निजता की चोरी को लेकर परेशान हुए और उन्हें नए सिरे से सोचना पड़ा। आज हम निजता को लेकर आपके अधिकारों की बात करने जा रहे हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि नव दंपति या प्रेमी युगल होटल में ठहरते हैं। अचानक से उस होटल पे पुलिस का छापा पड़ जाता है और पुलिस अपनी ड्यूटी के दौरान खामखा ही आपको भी परेशान करने लगते हैं, जबकि आप अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां बिताने या हनीमून मनाने वहां आए हैं। छापे के दौरान पुलिस आपसे गैर जरूरी सवालात करती है। चलिए हम बताते हैं इन सवालों के साथ साथ उनके जवाब भी, ताकि जब आप होटल में अपने पार्टनर या गर्लफ्रेंड के साथ ठहरे तो परेशान ना हो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, एकांत में अपने साथी के साथ सामीप्य प्रेम का लुत्फ उठा रहे प्रेमी युगल नव दंपति की खुशियों में उस पल खलल पड़ जाता है जब अचानक से पुलिस का छापा पड़ जाता है और वो बिना इजाजत आपके रूम में धड़धड़ाते हुए घुस जाती है और आपसे नाहक सवाल जवाब करने लग जाती है। ऐसे समय में आपको अपनी निजता के मौलिक अधिकारों का पता होना चाहिए। पुलिस छापे के दौरान पकड़े गए प्रेमी युगल पर तरह तरह का दबाव बनाती है, विवाहित अविवाहित दोनों को परेशान करती है। आपको बता दें कि कानून किसी सार्वजनिक स्थान पे की गई अश्लील हरकत को गैर कानूनी मानता है, न कि होटल के कमरे में की गई हरकत को। पुलिस का रवैया अविवाहित कपल्स के प्रति बड़ा अशोभनीय होता है। पुलिस आपको ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकती और गिरफ्तार कर लेने की धमकी भी देती है, लेकिन कानून की माने तो इस बारे में कानून कुछ और ही है। संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 आपको कहीं भी आने जाने या रुकने का अधिकार देता है। कानूनी मान्यता है कि 18 साल से ऊपर के दो बालिग अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। कानून का नियम कहता है कि आप किसी भी होटल में रूम किराए पर लेकर वहां ठहर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। ऐसी कोई भी कानून नहीं है जो किसी बालिग लड़के लड़की को किसी होटल में रुकने से रोक सके, लेकिन आईडी प्रूफ जरूरी है। रही सेक्स में इन्वॉल्व होने की बात, तो आपको बता दें कि कानून के अनुसार यौन संबंध कोई गैर कानूनी कृत्य नहीं है, लेकिन वेश्यावृत्ति कराना यकीनन अपराध है। किसी महिला से पैसे के बल पर या पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। पुलिस का कर्तव्य भी यही है कि वो ऐसे सेक्स रैकेट्स को चलाने वालों को पकड़े। आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति के पेशे में लाना, उसे उकसाना अपराध की श्रेणी में आता है, जैसे कि इस काम के लिए किसी नाबालिग को बेच देना। पुलिस होटल पे ज्यादातर जिस्मानी रिश्तों के कारोबार के शक में छापा मारती है या फिर किसी अपराधी के छुपे होने की सूचना पर। दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला कानून के दायरे से बाहर जाकर आपको परेशान करता है तो आप उसकी शिकायत लिखित रूप से एसपी को दे सकते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा इत्तेफाक पड़ जाए, आप अपने घर से दूर किसी होटल में सुकून पाने के लिए अपने साथी के साथ आए हैं और उसी वक्त पुलिस का छापा पड़ जाए, उस दौरान पुलिस आपसे अश्लीलता का हवाला देकर सवाल करती है, जैसे कि वो आपसे पूछेगी, आप यहाँ गैर कानूनी काम कर रहे थे? आपका जवाब ये होना चाहिए, नहीं महोदय, हम वयस्क हैं और ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसलिए गैर कानूनी नहीं है। हम बालिग हैं और हम फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर पुलिस कहेगी, ये एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आप कहेंगे ये सार्वजनिक स्थान नहीं है। पुलिस तीसरा दबाव ये बनाएगी, कहेगी, हम आपके इस अपराध की जानकारी आपके परिवार के लोगों को देना चाहेंगे। आप कह सकते हैं कि मैंने रिसेप्शन पर अपनी सही जानकारी के साथ अपनी आईडी जमा करवाई है। आप इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब आप शालीनता और समझदारी के साथ अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आप इस तरह की तमाम असुविधाओं से बच जाते हैं। वैसे हम जानना चाहेंगे कि आपको तो कभी होटल्स में साथी के साथ ठहरने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? हमारी दी गई जानकारी आपके कितनी काम आई? ये जानकारी मिलने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? बिना शर्माए, बिना झिझके कमेंट में कह डालिए। हम चले और जानकारियां जुटाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।